श्री राधे। उम्मीद है मुझे हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है कि हमारा चिंतन कृष्णमय बने, और वो संभव है केवल हरि कथा से, जो हम सबको नित्य नित्य श्रवण करना ही चाहिए। तो हमने कल जहाँ अधूरी छोड़ी थी हम वहीं से कंटिन्यू करते। अब सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ये माया रूपी जो संसार है भगवान का 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये गुण क्या है, इस पे हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं भगवत गीता के सेशंस में। तो भगवान ही इस सतोगुण को स्वीकार करते हैं और नारायण के रूप में सृष्टि का विस्तार होता है। अब यहाँ पर भगवान की जब इच्छा होती है कि वो सृष्टि का विस्तार करें, तो उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसमें प्रजापतियों के ब्रह्मा जी स्थापित थे। अब ब्रह्मा जी से आगे दूसरे अवतार भगवान के अब होंगे। संक्षेप में अब यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में 1-2 सेंटेंसेस में भगवान के 24 अवतारों के विषय में बताया गया है। उसके अभी इन डेप्थ कैसे अवतार हुए, क्यों हुए, अब आगे के स्कंदों में, आगे के अध्यायों में हम उसका विस्तार से करेंगे चर्चा। आज हम संक्षेप में उसको सुनेंगे 24 अवतारों के विषय में। यहाँ पर एक बात सूत जी कह रहे हैं जो हमें समझनी चाहिए। सूत जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अगर अपना जन्म सफल करना है तो उन्हें नारायण की शरण लेनी चाहिए। और सूत जी कह रहे हैं कि जिस तरह से अग्नि अगर अलग अलग लकड़ियों पर जला दी जाए, अलग अलग लकड़ियों को जलाया जाए, तो अग्नि हर जगह पर प्रकट होगी, लेकिन है अग्नि एक ही, लेकिन लकड़ियों के अलग अलग होने की वजह से अलग अलग अग्नि प्रतीत होती है। उसी तरह से भगवान हर जीव में विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो इत्यादि। भगवान हर जीव में विद्यमान है, क्योंकि लेकिन हर जीव विभिन्न प्रकट होते हैं, विभिन्न दिखते हैं, तो इसके लिए भगवान अलग अलग रूपों में होते हैं यहाँ पर। नहीं तो हर किसी के अंदर भगवान विद्यमान है। इसके लिए प्रत्येक प्राणी का हमें सम्मान करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशु पक्षियों पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, और इंसानों के साथ भी हमें कोमलता से व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पशु के अंदर भगवान है। और हमें नहीं पता ना कि हम लोग कभी जब किसी को हर्ट कर रहे हैं, क्या पता भगवान को बुरा लग जाए। इसके लिए हमारे मनसा वाचा कर्मणा से कोशिश कर कर हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देते, हम उसके अंदर विद्यमान जो भगवान है उसको देते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कब किसके दिल से हाय निकले और हमारे ऊपर बद्दुआ लग जाए। इसके लिए कर्म हमें बहुत सोच समझ के करने चाहिए, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कोई हमारे शब्दों से हर्ट ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हम क्या करें, इंसान गुस्से में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देगा इत्यादि, ये अधर्म कर देता है। कभी कभी इंसान अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दूसरों को कष्ट देता है। जैसे नॉनवेज एग्जाम्पल मैं कहूँ तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इंसान दूसरे जानवरों को काटता है, उनको कष्ट देता है, जो बहुत बड़ा पाप है। इन सब पापों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे पाप जो हैं हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनते हैं। इसके लिए हम लोगों को इन पापों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे सूत जी भगवान के मुख्य अवतारों के विषय में संक्षेप में बता रहे हैं। आज हम उन 24 अवतारों को शॉर्ट में सुन लेते हैं। अब आगे जैसे व्यास मुनि और नारद जी की चर्चा होगी और भागवत की आगे हम चर्चा करेंगे, तो हम लोग एक एक भगवान के अवतार के विषय में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज 24 अवतारों के विषय में हम लोग संक्षेप में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के अवतार हुए सनक आदि ऋषि, जिन्होंने नारद मुनि को ये श्रीमद् भागवत सुनाई। ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार छोटे छोटे भगवान के ही एक अवतार हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के रूप में हैं और ब्रह्मचार्य का बहुत ही कठिन पालन करते हैं। इन्होंने कभी बड़ा न होने का संकल्प लिया, क्योंकि ये जानते थे कि जैसे आयु बढ़ेगी तो
हृदय में अशुद्धियाँ, वासना इत्यादि आएंगी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम सदा सदा के लिए भगवान का कीर्तन करते रहेंगे और हरि शरणम का भजन करते हैं, और ये कभी बड़े नहीं होते। फिर दूसरे रूप में सुकर के रूप में अर्थात वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को जल से निकाला। तीसरा नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद चौथा वो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जहाँ पे आज भी वो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या। नर अर्जुन का प्रतीक है, नारायण हमारे भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं। ये जो भी अवतार हैं ये भगवान के एक विस्तार है, अलग अलग लीलाओं के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग स्थितियों में भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए, और मुख्य कारण उनके इन अवतारों का था कि हमारा उद्धार और हमें आनंद देना। उसके बाद भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और सांख्य योग की शिक्षाएं दी। उसके बाद दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट हुए, माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ पर उनके पुत्र के रूप में। जब इस पे भी हम डिटेल में भी आगे चर्चा करेंगे, जब पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ने अनुसुईया देवी के सतत्व की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उस नतीजे स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश को उनका बालक बनना पड़ा। इस पे विस्तार से हम आगे भी चर्चा करेंगे, जैसे भगवान के हम लोग अवतारों पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और देवताओं की सहायता की। उसके बाद ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। देखिए, भगवान के ये जो भी अवतार हो रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है साधुओं की रक्षा और असुरों का विनाश और अपने भक्तों को आनंद देना। हम जैसे साधारण जीवों के उद्धार हेतु भगवान ये सब रूप धारण करते हैं, नहीं तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं कि वो अपना धाम छोड़कर यहाँ पर आए, लेकिन वो आते हैं तो हमारी रक्षा हेतु, हमारी सहायता हेतु। और जितने विभिन्न उनके अवतार, उतना आनंद, उतनी उनकी लीलाओं को हम लोग जितना श्रवण करते हैं, उतने हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं। कर्म की जो ये हथकड़ियाँ हमारे हाथों में लगी हुई है, वो करती है भगवान के लीलाओं को श्रवण कर कर। आगे भगवान श्री कृष्ण राजा पृथु के रूप में आए, फिर मत्स्य रूप में आकर उन्होंने मनु जी की रक्षा की और एक नए मनवंतर की स्थापना हेतु, उसकी रक्षा हेतु उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। फिर जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छ अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लेकर वो फिर अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। फिर मोहिनी अवतार लेकर उस अमृत को उन्होंने देवताओं को विभाजित करवाया। संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि आगे हम लोग इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप 1 साल पहले के वीडियोस खोलें हमारे फेसबुक पेज हुआ के, तो इन अवतारों पर लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम अब फिर से करेंगे, क्योंकि हर बार जब भगवान की कथा श्रवण की जाती है तो हर बार वो एक अलग, एक नया आनंद देती है। सो आई लव रीडिंग these pastimes because they give an immense pleasure, they give us an immense joy, एंड इनको सुनकर बहुत आनंद आता है। तो मैं हर बार ये पढ़ती रहती हूँ। तो आप सबके साथ हम फिर से 1 साल के बाद इस कथा पे हम डिस्कस करेंगे भगवान के अभी मुख्य अवतारों पर, जैसे हम लोग भागवत में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भगवान, आई एम सॉरी आई लॉस्ट आउट ऑन नेटवर्क, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, नॉनदलेस वी आर बैक। फिर भगवान ने नरसिंह रूप लिया प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यपु के वध के लिए। और फिर उन्होंने वामन रूप लिया था राजा बलि का उद्धार करने के लिए, उनसे पृथ्वी, उनसे स्वर्ग इत्यादि सब लोग वापस मांगने के लिए। इसी से संबंधित हम लोग बलि राजा से संबंधित रक्षाबंधन की भी कथा है, वो भी सुनेंगे जैसे हम कथा में आगे बढ़ेंगे। और परशुराम जी के रूप में प्रकट होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय जाति जो थी उस समय ब्राह्मणों के विरुद्ध कार्य कर रही थी, ब्राह्मणों को सता रही थी। तो ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और सारे क्षत्रियों का वध किया था। उसके बाद जी वेदव्यास मुनि के रूप में प्रकट हुए, माता सत्यवती एवं पराशर मुनि के पुत्र के रूप में, जहाँ पे उन्होंने सारे शास्त्रों को एक हार्ड कॉपी स्क्रिप्चर्स में उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि वो जानते थे वेदव्यास मुनि के जैसे कलयुग आगे आएगा, बढ़ेगा, तो जितनी भी जीव हैं उनकी आयु, उनकी जो बुद्धि है, उसकी जो सीमा है वो कम होती जाएगी, उनकी जो स्मरण शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी।
पहले स्क्रिप्चर्स हार्ड कॉपी में नहीं होते थे, क्योंकि जो भी ब्राह्मण थे उन्हें कंठस्थ होते थे। लेकिन जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो जीव की स्मरण शक्ति, जीव की आयु, जीव की क्वालिटी लाइफ की बहुत कम होती जा रही है। तो उन्हें पता था कि फिर जीवों को शास्त्रों का जो ज्ञान है वो कंठस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए व्यास जी के रूप में जब भगवान प्रकट हुए, तो व्यासदेव जी के रूप में, तब उन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स को हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ पर स्थापित किया, ताकि आगे आने वाले कलयुगी जीवों के पास शास्त्रों का ज्ञान रहे, इसी उद्देश्य से। उसके बाद उन्होंने राम रूप धारण किया। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भगवान प्रकट हुए। फिर 19वां और 20वां अवतार, अब यहाँ पे कुछ बातें आप समझिएगा। 19वां और 20वां अवतार बलराम जी और कृष्ण का कहा जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे विद्वानों का एक मतभेद है, अब इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे। और 21वें रूप में वो बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, और 22वां रूप उनका कहा जाता है कल की रूप में, वो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जहाँ वो पूरे संसार का नाश कर देंगे, क्योंकि सबसे अधर्मी बचे होंगे तब। अब यहाँ पे विद्वानों की दो बातें कही जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान, ओके, आई एम रियली सॉरी ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। सो अब यहाँ पे विद्वानों का कहना है कि 23वां और 24वां अवतार हंस और हैग्रीव का है। लेकिन फिर कुछ विद्वानों का ये कहना है कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं, वो साक्षात अवतारी है, मतलब वो समस्त अवतारों के स्रोत है। इसके लिए बलराम और कृष्ण का जो प्राकट्य है वो अवतारों में न गिनकर बाकी 4 अवतार जो उनके अंश अवतार हैं उन्हें गिना जाता है, जिसमें पहले है उनका केश अवतार, फिर उनके सुतप्पा एवं कृष्णी का उद्धार करने के लिए जो उन्होंने रूप धारण किया, फिर संकर्षण एवं बलराम जी का, और चौथा कहा जाता है परब्रह्म। तो अब इस अवतारों पर हम आगे विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। वैसे तो हम लोग लास्ट ईयर कर चुके हैं इस पे, लेकिन फिर से हम इस साल करेंगे, और बहुत बहुत आनंद है आगे की लीलाओं में, क्योंकि भगवान की बहुत सुंदर लीलाओं का अभी हमें श्रवण करने को मिलेगा। आगे हम ये सुनेंगे अब कैसे व्यासदेव जी बहुत चिंतातुर थे। व्यासदेव जी सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वो चिंतातुर थे, अशांत थे। तो इतने में उनके गुरुदेव जी नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए, और नारद मुनि ने जब अपने शिष्य व्यास जी को देखा कि वो चिंतातुर हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि वत्स, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है, तुम इतने अशांत क्यों प्रतीत होते हो। तो याद रखिएगा एक बात, हमारे शरीर के माता पिता हर जन्म में बदलेंगे हमारे कर्म अनुकूल, लेकिन हमारी आत्मा की माता पिता हमारे गुरुदेव वही रहते हैं, और प्रारब्ध अनुकूल जो भी हमारे गुरुदेव है वो हमें मिल ही जाते हैं। और क्योंकि वो आत्मा के माता पिता होते हैं, तो वो ये जानते हैं कि क्यों मेरा शिष्य, क्यों मेरा ये बच्चा अशांत है, और उसका समाधान देने हेतु वो तत्पर रहते हैं, अर्थात हमारा मार्गदर्शन करने हेतु के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ऐसे संत समाज, ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं जो अपने शिष्यों के उद्धार हेतु उनको कृष्ण की ओर लेके जाते हैं, ताकि उनका जन्म सफल हो सके। अब क्या नारद मुनि और व्यास जी के बीच में चर्चा होगी, इस पे हम आगे कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बुक पेज हु एम आई पे आप लोग इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। एंड उसके साथ ही साथ अगर हमें पता है कि किसी को हमारी हेल्प की नीड, नेसेसिटी है, लेट्स स्टेप फॉरवर्ड, हेल्प वन अनदर। एंड उसके साथ ही साथ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, खूब गौ सेवा कीजिए एंड मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाएगी। स्माइल एंड बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल एंड स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड, बिकॉज ये भी भगवान की सेवा है कि उनके दूसरे जीवों को मुस्कुराने की वजह बनना। सो अब मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ, कल मिलती हूँ आप सबसे शाम को 4 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।